अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गर्मी बड़ी शदीद छटाखे पटाखे मार रही है और इस गर्मी में जब इंसान काम में लगा रहे तो फिर उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो आपके भाई की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है एकदम, जो है ना, यूँ समझ ले कि भट्टे पे काम करने वाले होते हैं वैसी हो गई है। मामलात देखें, सब बताता हूँ। तो सीन ऐसा है कि भाई आप सबको पता है कि जून सर पर आ गया है और मई में ही जून की जगह कवर हो चुकी है। तो मई ने जो है जून की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद कबूल कर लिया और जून को कहा है कि अब तुम आओ या नहीं आओ, मैं ही काफ़ी हूँ। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि परिंदे हाँफने लग गए थे, परिंदों की हालत ख़राब हो गई थी, कुछ एक्सपायरियाँ भी आ गई थी। तो फिर उनके लिए जो तरतीब बनाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले आप ये देखें कि मामलात थोड़े बहुत बेहतर हुए हैं, उसकी वजह भी बताऊंगा, वरना इन सब के मुंह खुले हुए थे। ये देखें, और अब माहौल थोड़ा बेहतर है। तो इस गर्मी से परिंदों को बचाने के लिए आपका भाई फिर मजदूरियों पे लग गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कुछ कर रहा हूँ गर्मी के लिए, ताकि आप भाई जितने नए जुड़े हैं वो भी यह अमल शुरू कर दें। वैसे तो कर ही लिया होगा क्योंकि मैंने अपने इस सेटअप पे, तो मेरे इस सेटअप पे अगर आप देखेंगे ना, ये जो आपको दिख रहा है ये तैयार छतें हैं। तैयार छतों के बाद क्या किया है कि मैंने ईरानी प्लास्टिक था मोटा वाला, जिसको जितना खींचो वो रबड़ की तरह खींच रहा था, वो बिछा दिया था। उसके बाद 3 इंच की मट्टी की लेयर इसके ऊपर पड़ी है। उसके बाद चौके, जो ईंटें होती है ना, ईंटों का हाफ एक होता है चौके, चौके कहते हैं, वो 1 फीट के करीब का होता है, उसको बिछाया। उसके बाद मसाला लगाया, उससे टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों की निस्बत, यानी जितने भी लोग ऐसे हैं जो चादरों वाले सेटअप में हैं या छत पर बिल्कुल नॉर्मल लेंटर के साथ किया, उसकी निस्बत मेरा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यही वजह है कि ये अब जाके ये नौबत आई है कि मुझे फ़िक्र लग गई कि अब करना चाहिए। आप लोगों ने पहले से कर लिया होगा, लेकिन जिस भाई ने नहीं किया तो उसे मैं बता देता हूँ और मैं अपनी कारगुजारियाँ भी दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे वर्किंग क्या कर रहा हूँ। बैक कैमरे की तरफ ले जाता हूँ, अपना काम दिखाता हूँ, क्या तरतीब की जा रही है वो सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा देखें, ये कूलर की तरतीब है। अब ये इस तरह से देखें, सही है, ये एक कूलर है और उसके ऊपर दूसरा कूलर है, इनकी डायरेक्शन चेंज की हुई है। इस कूलर का रुख देखें, आपको इस तरफ दिखेगा, उस कूलर का रुख उस तरफ दिखेगा। अब मैं बताता हूँ ये रुख क्यों है। देखें, ऊपर वाला कूलर जो है वो डायरेक्ट हिट करेगा ये मिक्स जावा को, सही है, यहाँ पे जावा का काउंट भी ज़्यादा है। और कुछ इसकी हवा टकराएगी दीवारों से, जो कि इधर घूमेगी, घूम के इस पूरे एनवायरनमेंट को ठंडा करेगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस इसके साथ करीब है। तो ये जब हवा है ये दीवार से टच होकर घूमेगी। और इसकी जो डायरेक्शन रखी है वो इस तरह से रखिए कि ये इन दोनों कॉलोनियों को मुश्तरका देगा, यानी कि फ़ोन जावा को भी देगा। आप इस तरह देख लें, ये अब है पंखे की डायरेक्शन, ठीक है। यानी ये डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में कैमरा आपको दिखा रहा है फ्रेम, इसी डायरेक्शन में हवा पड़ेगी, ऐसे जाके इन दोनों को टच करेगी, ठीक है। अब जो हवा यहाँ से इन दीवारों से घूमती हुई टकरा के घूमेगी, वो इस माहौल को ठंडा रखेगी, वाइट ब्लैक चिक के माहौल को। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, इनके पास खिड़की है यहाँ पर बड़ी, और ये पीछे का एरिया बड़ी हवा आती है, धूप वगैरह नहीं होती। तो ये कॉलोनी दूसरी कॉलोनियों की निस्बत ठंडी होती है। ये देख लें, ये मामलात देखें, ये मामलात देखें, ये सारा अभी मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी थ्रू। ये पंखे का बटन ऑन किया, ये पंखा चल गया। तो ये पंखा ऑन होने के बाद इसकी थ्रू को चेक करें आप, यहाँ पे आके जब चेक करेंगे तो ये देखें, ये मेरी कमीज़ देखें, ये देखें, ऐसे देखें, ये ठीक है। ये हवा का प्रेशर देख रहे हैं। अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ये खड़ा हुआ, ठीक है, इस दीवार के साथ खड़ा हूँ। इस दीवार के साथ दोनों ही कॉलोनियाँ हैं, तो इनको यकसर हवा जा रही है, ठीक है। अब आपने फ्रंट कैमरे से अगर नहीं दिखे हो तो ये बैक कैमरे से देख लीजिए। इसमें फ़ोन जावा थी और मेल मर गए थे, एक हादसा हुआ था उसमें मेल मर गए। मैंने वाइट के मेल डाल दिए ताकि जो फीमेल है फ़ोन की हैं वो ना होने से होना बेहतर हो, कुछ ना कुछ आए। तो इसमें जो गिरे दिख रहे हैं, और गिरे और वाइट, ये इनके स्प्लिट निकल के आए हुए, ठीक है। तो जब आने वाला वक्त होगा तो ये स्प्लिट भी फिर देंगे। तो स्प्लिट्स की वैल्यू नॉर्मल से तो थोड़ी बेहतर ही होती है। तो इससे ये हुआ कि इनको यूज़ में लिया है। अब जो फ़ोन निकले हैं उनको हम सेपरेट करेंगे अब जो सीज़न आएगा। तो यहाँ आ जाएँ तो ये है कॉलोनी, इसमें म्यूटेशन है मिक्स कलर के, ठीक है, और कॉमन फिंचेस हैं। ये यहाँ स्टिक है, स्टिक पर बैठी हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ सारी फिंचें कहाँ छुप के बैठी हुई हैं। वहाँ पर इन्वायरमेंट थोड़ा सा ठंडा है। ये देखें, ये फ्रेम में देखें, ये
ठीक हो गया। ये यहाँ पर मज़े ले रही हैं, तो मैं ख़ुद भी यहाँ बैठा हूँ तो यकीन करें कि जो हवा आ रही है ना पीछे से, मज़ा आ रहा है। यानी घर में कमरे से बेहतर यहाँ फ़ील हो रहा है, क्योंकि कमरे में बंद होता है ना तो ये ओपन है। अब सीन क्या करना है कि ये एक पंखा जो है ना ये है करामत, ठीक है, यानी ये काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्किंग क्या चल रही है। अब इसका देखिए, ये मोटर वाला पंखा है। ये मैं मोटर वाला पंखा जब खोलूँगा तो इसकी थोड़ी सी स्पीड स्लो होगी और ये देखें पानी आना शुरू हो गया। ये देख रहे हैं, और ये लगी हुई है इस पर पावर सप्लाई, यानी ये 12 वोल्ट का इस पर पावर सप्लाई लगी हुई है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे घर पे लगा हुआ है सोलर और इस वक्त गालिबन 4 बजने के करीब है, तो इसे मैंने बंद कर दिया। और मैं वर्किंग क्या कर रहा हूँ कि ये वाला जो कूलर है ना भाइयों, ये लीक हो गया है। ये देखें इसका पानी गिर गया है, और ये लीक जो हुआ है वो ये देखें पानी ये गिरा हुआ इसका। तो इस कूलर को जो है ना यहाँ से हटा रहा हूँ मैं। एक दूसरा कूलर इसका जोड़ीदार पड़ा है नीचे, वो लगाऊंगा, लेकिन उसके जो है ना वो ये वाली जो घासें होती है ना ये वाली साइड, ये सारी डैमेज है। तो वो अभी जो है ना शॉप पर देकर आया हुआ, वो भी पिक करता हूँ जाके, और साथ में वो कूलर जो है ना आपको दिखाता हूँ कि सेटिंग बनेगी क्या। अब इस कूलर का एक निज़ाम करता हूँ। इस कूलर का देखें ये निज़ाम है कि ये आप इस तरह इसको उतार के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, इसमें देखें ये लगा, इसको फ्लोट वॉल बोलते हैं। इसमें ये बॉल होती है, जब पानी ऊपर आ जाता है तो ये इसको ऐसे लॉक करता है और यहाँ से पानी बंद हो जाता है। जब ये नीचे जाता है तो इधर से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और जब ये फुल भर जाता है ये ऊपर आता है तो इसको लॉक करता है, फिर पानी नहीं आता। और ये कनेक्शन पिछले वाले घर पे जो है मैंने किया हुआ था, अब इस वाली जगह पे जो है ना इससे मैंने करना है। तो ये देखें यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने करना क्या है कि ये मैंने पाइप वाइप, अभी मैं थोड़ा काम कर रहा था, ये पाइप देख रहे हैं, इसकी ये चीज़ देखें, ठीक है। तो वो वाली चूड़ियाँ इन चूड़ियों में घुसेंगी तो ये फिट हो जाएगा, और यहाँ से जो है ना ये कूलर पड़े, और वो जो इसकी पिपड़ी, इधर से पाइप यूँ लेके जाऊँगा इस कोने पे, इस कोने से ज़मीन से होते हुए ये जो कनेक्शन है ना ये देखें, ये खोलूँगा। जैसे ये नल लगा हुआ है, इस तरह ये कनेक्शन खोलूँगा, वहाँ पर ये वॉल सिस्टम लगा दूँगा। ये देखें, ये ऐसे समझे यूँ लग जाएगा। जैसे मान लें आप कि ये नल है, ये नलके की जगह नलके को हटा के मैं ये लगाऊंगा, इधर से पानी यूँ जाएगा, इधर से होता हुआ ये वॉल है, यहाँ से होता हुआ ये जो ये निकली हुई चीज़ इससे चला जाएगा, इससे ये वाली जो चीज़ है इससे डायरेक्ट पाइप जाएगा वहाँ से घूमता हुआ ऐसे कूलर पे चला जाएगा, ठीक है। ये फिक्स हो जाएगा, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, दफ्तर के मामला से बाहर हूँ, तो ये फिल रहेंगे। होता क्या है कि जब इसका टैंक खाली हो जाता है ना, इसका टैंक खाली हो जाता है तो जो अंदर मोटर लगी हुई है ना, वो जो काली सी मोटर में फिर दिखा देंगे, ये पंप वो जो पड़ा है काला, ये जल जाता है, क्योंकि ये खाली चल नहीं सकता। और ये पहले 400 का होता था, इस वक्त ये 1000 रुपये पे पहुँच गया, 900 पे मिलेगा। तो ये पैसे की बचत करनी है। ये ख़राब हो चुका है, इसकी नीचे की टीन की चादर चेंज करूँगा, या फिर इसकी जो होल हैं, मिसाल के तौर पे एक जैसे ये होल दिख रहा है इस तरह का, इन पे मैजिक लगा दूँगा, तो मैजिक से ये इस साल तो निकाल लेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे वाला कूलर। ये शॉप है जहाँ पे कूलर वगैरह होते हैं, ये दाऊद साहब चेक कर रहे हैं। ये देखें, ये कूलर की रिपेयरिंग होती है, पार्ट्स मिलते हैं यहाँ पर, मोटरें वगैरह मिलती हैं, पंखे मिलते हैं। ये देखें, तो यहाँ पर ये जानने वाले हमारे पड़ोसी हैं, इनसे ये बनवाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है, ज़बरदस्त। दाऊद चेक कर लिया आपने? हाँ दाऊद, इधर देखो, चेक कर लिया, अप्रूव है। चलो उठा लोगे या नहीं? ये बाइक खड़ी है, अभी ले जाते हैं, चलें फिर वहाँ लगा के देखते हैं। तो जनाब दाऊद साहब जो है पोजीशन संभाल ली, रेडी हो गए। हम देखें मज़दूर बंदा, आलू प्याज मिर्चें, और साथ में ये हमारा चैम्पियन। तो चलें घर की तरफ चलते हैं भाई। अच्छा जी, उफ़ कमर, सीढ़ियों पे इस एंगल पे चढ़ाना इस बुढ़ापे में तो आपके भाई से नहीं होता। अब है वो दौर और था जब वज़न उठाया करते थे। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस छोड़ दो, मसल जवाब दे जाते हैं। अब इसकी बारी है, तो दोस्तों इसको जो है ना उठाते हैं, इसको हम रिपेयर करके कहीं और इस्तेमाल करेंगे। ये इसको उठा लिया, इसको अब यहाँ से निकालना है। ये थोड़ा सा चौड़ा है, थोड़ा बड़े साइज़ में ये, इसमें हम मैजिक वगैरह डाल के ना इस साल इसकी जुगाड़ में निकालेंगे।
ओए होए होए होए, निकला बाहर निकला। इसमें कट लगने का बहुत डर होता है, इसकी पथरियां बहुत तेज होती हैं। अरे अल्लाह, उफ, काम कर करके हालत ख़राब हो गई है। इसको थोड़ा सा बाहर निकालने आउटसाइड पे, ये रख दिया इधर, ठीक हो गया। अरे रुक जाना एक जगह पे। अच्छा जी, अब हमने इसको लगाना है इस डायरेक्शन पे, यानी कि कॉमन जावा जो है ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ये ऐसे होगा, इधर ये उधर ये इधर। सईदत की फिल्म है ना, नज़र उधर चाहे इधर, तो ये इधर तो वो उधर। अच्छा जी, अब इसकी जो है ना वो घास फूस लगाते हैं, फिट करते हैं। ये जो बड़ी वाली होती है ये बैक साइड के लिए होती है। साइड वाली जो है यहाँ से आ जाएंगी। ये हो गया है इस वक्त अपनी पोजीशन पे रेडी। अब इसके लिए करना ये है, हमने डेमो चेक करना है कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा जी, ये होती है इनकी पावर सप्लाइयाँ, क्योंकि ये डीसी फ़ैन है तो ये पावर सप्लाई लगाते हैं ताकि डीसी टू एसी कन्वर्ट हो जाए। तो अभी इसको चेक करने के लिए हम इस वाली पावर सप्लाई को उतार देंगे जो पहले से लगी है, जो पहले लगी हुई है ये नीचे वाले पंखे की है। तो ये बटन बंद किया, अपने आप को पहले बचाया, ये उसकी पावर सप्लाई उतार दी। अब ये वाला पंखा डायरेक्ट है, ये बटनों के बगैर चलता है, ये डायरेक्ट ही चलेगा। अब तो आप देख लेना कि जैसे ये ऑन होगा मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि खाली मोटर चला नहीं सकते। ये देख रहे हैं पानी का पंप जो होता है ना, मोटर पंप, चल रहा है, वही चल रहा है। अब जल्दी से बंद करेंगे क्योंकि खाली चल के वो ख़राब हो जाती है। तो ये दोनों हो गए फिक्स। तो आप लोग में से जो भाई भी परेशान हो, जुगाड़ सिस्टम पे चल रहे हो, तो इस तरह के कूलर नया ये मेरे ख्याल में आ रहा है इस वक्त 11-12 हज़ार का। पुराना आपको मिल जाएगा 5-6-7 हज़ार तक का। पुराना भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये ख़राब होता है तो नीचे की चीज़ ख़राब होती है, ये 1000 में मेरे ख्याल में चेंज हो जाती है पार्टीशन इसका। ये दो हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये पूरा इन्वायरमेंट जो है आपको पता है ये एरिया बंद है ना, यानी कि ऊपर छत है ये है, तो ये हवा घूमेगी, जब घूमेगी तो इसमें नमी बरकरार रहेगी। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ हवा नहीं फेंकता, इसके सराउंडिंग में आप देखें इर्द गिर्द घास लगी है। जब पानी घास पर जाता है तो घास गीली रहती है, वो सूखती नहीं है, और मुसलसल पानी उस पर फ्लो कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है। अब जो ये सक करता है, ये फ़ैन जब हवा को सक करता है तो वो पीछे से सक करता है, जितनी भी घासें वगैरह होती हैं उसको टच करके पीछे की जो गर्म हवा होती है, जब वो ये खींचता है तो वो गर्म हवा आके टकराती है घासों के साथ। घास चूँकि पानी से भरी हुई होती है तो हवा में ये मॉइस्चराइजिंग भर जाती है, नमी भर जाती है, बन जाती है। हवा ठंडी होकर यहाँ से निकलती है और उस हवा में नमी होती है। तो ये जितने परिंदे हैं इनको ठंडक का एहसास होता है, जो मटकी में बैठे हुए हैं उनको भी ठंडक का एहसास होता है, उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अंडों में जो नमी की कमी होती है उसको ये वाली हवा जो है ना, ये जो माहौल बन जाता है ये पूरा करती है, जिससे अंडे हैचिंग की तरफ जाते हैं, अंडे का खोल नरम हो जाता है। आपने देखा है ना कि परिंदा जो वाइल्ड लाइफ में घूमता है वो नहाता है, नहा के अपने नीचे वाले परों को गीला रख के छोटे और अंडे के ऊपर बैठता है, क्योंकि वो उसे पता होता है कि मुझे ये गीले पर की जो नमी है ना ये अंडों को टच करनी है। इसी तरह आप देखते हैं कि जो यार अंडों वाली मशीन जो होती है, नाम निकल गया, तो उसमें जब यार इनक्यूबेटर
तो इनक्यूबेटर में जो अंडे रखे होते हैं उसमें भी आप देखें वो स्प्रे मारते हैं वक्तन फ़क्तन अंडों के ऊपर, ताकि उसमें नमी मौजूद रहे और नमी की वजह से अंडे में से बच्चा है जो कि बाहर निकलता है। तो ये कूलर लगाएं, घास लगाएं, ख्याल करें, बार बार पानी नहीं भर सकते तो ये फ्लोट वॉल जो दिखाया था ये सिस्टम करें ताकि पानी हर वक्त मौजूद रहे। पानी मौजूद रहेगा तो वाटर पंप ख़राब नहीं होगा, वाटर पंप अगर ख़राब हो गया तो 900 रुपये का एक है। रोज़ गलती करेंगे, रोज़ आपको वाटर पंप जो है चेंज करना पड़ेगी, इसकी जो मोटर है अंदर वाली। इसीलिए अगर आप फ्लोट वॉल लगाते हैं, पानी भरा हुआ रहता है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सीज़न निकालेगी। यानी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पूरा सीज़न सिर्फ 900 रुपये में निकालना है या पूरा सीज़न जलील होना है, हर दूसरे तीसरे दिन मोटर चलती रहेगी। अपने एक्सपेंस को बचाएं। परिंदों के रेट ऑलरेडी डाउन चल रहे हैं, ये सर्वाइविंग कंडीशन है बर्ड्स हॉबी के लिए। सर्वाइव करें, जितना खींच के निकाल सकते हैं अच्छे वक्त के लिए निकालें, कम से कम एक्सपेंस करें और दाने को छान के करें। वो भी चलो वीडियो नेक्स्ट है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।